दोस्तों, कल्पना करते हैं कि आप आराम से अपने घर में बैठकर हमारे इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप इस समय स्टेबल या मोशन में हैं, तो आपको मेरा सवाल बेहद ही बचकाना लगेगा और आपका जवाब होगा कि इस समय आप स्थिर हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब गलत है। भले ही आपको अपने आसपास के वातावरण को देखकर लगता है कि आप स्थिर हैं, पर असल में आप और हम बेहद ही तेज गति से इस विशाल स्पेस में हमारी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। हमारी धरती करीब 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी दूरी पर घूम रही है। साथ ही ये अपनी दूरी पर घूमते हुए करीब 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। वही हमारा सूर्य और यहाँ तक कि हमारी आकाश गंगा भी बेहद ही तेज गति से इस विशाल ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आमतौर पर जब हम एक जगह पर खड़े या बैठे रहते हैं, तब हमें लगता है कि हम स्थिर हैं, और यह सही भी है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद वातावरण या आपके साथ मौजूद किसी व्यक्ति के रेफरेंस में आपको कोई मोशन करते हुए नजर नहीं आते। पर वहीं स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट के अनुसार आप पृथ्वी के साथ बेहद ही तेज गति से मोशन कर रहे होते हैं। यह सब आपने रिलेटिवेशन मोशन में पढ़ा ही होगा, जिसके अनुसार मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे ट्रेन में आपके साथ बैठे आपके दोस्त को आप स्थिर नजर आएंगे, पर वही ट्रेन के बाहर मौजूद किसी व्यक्ति को आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोशन करते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही पृथ्वी में मौजूद हमारे साथ भी होता है। हमारे आसपास मौजूद वातावरण के अनुसार हम स्थिर हैं, पर वहीं कॉस्मिक रेफरेंस में हम बेहद ही तेज गति से मोशन कर रहे होते हैं। पर आखिर ये स्पीड कितनी ज़्यादा है, इससे जानने के लिए हम अपने सफ़र की शुरुआत हमारी पृथ्वी से करते हैं। हमारी पृथ्वी तेज गति से अपनी दूरी पर घूम रही है, लेकिन ये किस स्पीड में घूम रही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी के किस हिस्से पर मौजूद है। नासा के अनुसार पृथ्वी का सबसे बड़ा लैटिट्यूड का पैरामीटर लगभग 40,070 किलोमीटर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम पृथ्वी की स्पीड निकालने के लिए स्पीड के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसका जवाब लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। मतलब कि इक्वेटर पर स्पीड लगभग 1670 किलोमीटर पर हावर होती है। हालांकि आप दूसरे लैटिट्यूड में इतनी तेजी से रोटेट नहीं करते। मान लीजिए अगर आप 45 डिग्री पर लैटिट्यूड नॉर्थ या साउथ की स्पीड निकालते हैं, तो वहां रोटेशनल स्पीड करीब 1180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये स्पीड कम होती चली जाएगी, और जब तक आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचते हैं, तब तक आपकी स्पिन वास्तव में बहुत धीमी हो चुकी होगी। पर पृथ्वी केवल अपनी दूरी पर ही नहीं घूम रही, अपनी दूरी पर घूमने के साथ ही ये दूसरे ग्रहों और सोलर बॉडीज की तरह बेहद ही तेज गति से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। इससे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिनों का समय लगता है, जिसे हम एर्थ ईयर भी कहते हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे सौरमंडल का मुखिया यानी हमारा सूर्य, जिसका चक्कर हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह और सोलर बॉडीज लगाते हैं, वह भी तेज गति से स्पेस में मोशन कर रहे हैं। हमारा सूर्य और इस आकाश गंगा में मौजूद अरबों तारे हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के सेंटर से करीब 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में हमारा सूर्य करीब 7,20,000 प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हमारी आकाश गंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य को हमारी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में करीब 230 मिलियन सालों का समय लग जाता है, जिसे एक लैक्टिक ईयर भी कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान समय में हमारा सूर्य अपनी आधी दूरी पूरी भी कर चुका है। वहीं हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जो कि एक स्पिरल गैलेक्सी है और करीब 1 लाख लाइट ईयर की विशाल क्षेत्र में फैली हुई है,
वह भी हमारी लोकल ग्रुप में मौजूद दूसरी आकाश गंगाओं की तुलना में मोशन करती हुई नजर आती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है और आने वाले करीब 4 बिलियन सालों में ये दोनों ही आकाशगंगा एक दूसरे से टकरा जाएगी और एक विशालकाय मेगा गैलेक्सी का निर्माण होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक स्मॉल एटॉम से लेकर कई लाइट ईयर विशाल आकाशगंगा सब कुछ मोशन में है। पर ऐसे में सवाल ये है कि अगर पृथ्वी इतनी तेज गति से अंतरिक्ष में घूम रही है तो हम सब अपनी जगह पर फिक्स कैसे हैं? क्यों पेड़ और इमारतें अंतरिक्ष में नहीं बह जाती? और क्या होगा अगर हमारी धरती अचानक ही घूमना बंद कर दे? भले ही हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में और हमारे सूर्य के इर्द गिर्द बहुत तेज गति से घूम रही है, लेकिन इतनी तेज गति होने के बावजूद भी ऐसा होना नामुमकिन है कि आप सभी अंतरिक्ष में बह जाएं। इसका मुख्य कारण पृथ्वी का विशालकाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी की स्पिनिंग स्पीड की तुलना में बहुत मजबूत है। इस मोशन को सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बेहद ही कमजोर फोर्स होता है। इसका सबसे ज्यादा असर क्वार्टर्स में होता है, जहां इसकी वैल्यू 0.3 होती है, पर वहां भी इसका असर बेहद ही कम नजर आता है। क्वार्टर्स में भी आपको दूसरी जगहों की तुलना में थोड़ी कम ग्रेविटी के अलावा ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा। वहीं अगर हम दूसरे सवालों की ओर जाएं कि अगर हमारी पृथ्वी अचानक ही घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार आने वाले कई बिलियन सालों में ऐसे कुछ होने की कोई संभावना नहीं है। पर अगर हम थ्योरिकली इस संभावना के नतीजों पर नजर डालें तो इसका हमारी धरती पर बेहद ही खतरनाक असर होगा। पृथ्वी के अचानक ही घूमना बंद करने के बाद भी कुछ देर तक इसका एटमॉस्फेयर और यहाँ मौजूद सभी चीजें मोशन में रहेगी, जो कि जमीन को छोड़कर आसमान में उड़ने लगेगी। चाहे हम बात करें विशालकाय बिल्डिंग की, पेड़ों की, कारों की, यहाँ मौजूद हर चीजों की, ये चीजें तब तक उड़ती रहेगी जब तक इनका मोशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक हाई स्पीड बस या कार के अचानक ही रुक जाने पर होता है। मोशन में होने की वजह से आप अचानक बस या कार के रुकने की वजह से आगे या पीछे चले जाते हैं। ऐसा ही हमारी पृथ्वी के अचानक रुक जाने की वजह से होगा, पर यहाँ स्पीड किसी बस या कार से हजारों गुना ज्यादा होगी। ऐसे में आपको इस बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।